ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। सब लोगों को एक जैसी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। सबके अंदर अपनी अपनी विचार क्षमता अलग अलग होती है। जिनके अंदर विचार है तो वो विचार करें, और नहीं है तो किसी के लिए आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन विचार करके स्वीकार करो। इतना तो करो। बात गले के अंदर उतरती है कि नहीं, विचार वह डाइजेस्ट होता है कि नहीं। विचारों का भी डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? कोई चीज ज्यादा, एक तो वह चीज है जो हमारे लिए भले ही प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का संबंध जुड़ जाता है। वो चीज हमारी कल्पना में तब आती है जब उसका भी कहीं सत्य से संबंध होता है। कल्पनाएं गलत नहीं होती हैं, कल्पनाएं सत्य होती हैं। ये हमने गलत सोच लिया है कि वो कल्पना का मतलब असत्य होता है। कल्पना का मतलब होता है दिमाग में जो हम विचार अप्रत्यक्ष चीज का ला रहे हैं, जो चीज हमारे जीवन में नहीं है लेकिन पहले कभी घटित हुई है, उसके बारे में जो हम विचार लाते हैं उसका नाम कल्पना कहलाता है। लेकिन आज हमने कल्पना का मतलब ही गलत समझ लिया। कल्पना का मतलब हम ये समझते हैं जो चीज कल्पित है, झूठी है, हम उसको कल्पना समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। कल्पना भी उसी चीज की जाती है जो सत्य होता है। राम हुए हैं, सुग्रीव हुए हैं, बाली हुए हैं, हनुमान हुए हैं। इनके जो सत्य स्वरूप है उनका भी तो हम अगर उस समय पर अपने मन में विचार ला रहे हैं तो वो भी हमारी कल्पना है। वो सत कल्पना कहलाती है। और जिनका जैसा स्वरूप नहीं है उसको उस रूप में मानना वो असत कल्पना कहलाती है। तो कल्पना को हम पूर्णतया असत्य नहीं कह सकते हैं। कल्पना भी सत्य होती है। जब आपसे कहा जाएगा कि भगवान महावीर स्वामी हुए हैं तो आपने देखा नहीं भगवान महावीर स्वामी को, लेकिन आप उनकी कल्पना करेंगे। पावापुर के पद्म सरोवर पर खड़े हुए उनकी आप कल्पना करेंगे। वो कल्पना अलग गलत नहीं है, वो कल्पना भी सत कल्पना है। तो कल्पना हमेशा गलत होती है ऐसा नहीं समझना चाहिए। कल्पना के माध्यम से ही हमारे अंदर जो पूर्ववर्ती पुराण पुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा आती है, उनसे हम जुड़ते हैं, उनका इतिहास हमारे लिए सत्यता के रूप में सामने आता है, तो हम अपने को इतिहास से जोड़ते हैं। ये सब कल्पनाएं हमारे लिए उचित होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम अनेक तरह के पर्व और त्योहार इत्यादि मनाया करते हैं। अन्यथा हमें कब हमने देखा था कि भगवान महावीर स्वामी को दीपावली का दिन मोक्ष हुआ? कब हमने देखा कि गौतम गढ़धर उसी दिन केवल ज्ञान को प्राप्त हुए? कब हमने देखा कि भगवान आदिनाथ अष्टापद से मोक्ष गए? कब हमने देखा कि भगवान आदिनाथ हस्तिनापुर आए थे? पहला आहार उनका हस्तिनापुर में हुआ था। कब देखा हमने? लेकिन जो बात शास्त्र में लिखी होती है उसके अनुसार जो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन होता है वो गलत नहीं होता है। इसलिए कल्पना को हम गलत नहीं कहना चाहिए। अगर सत शास्त्रों के अनुसार जो कल्पना बन रही है तो हमारी वो कल्पना भी सत कल्पना होती है और उसी से हम जुड़ते हैं। तभी तो हमारे अंदर भाव आएगा पर्व मनाने का, तभी हम उस समय पर भक्ति करेंगे, तभी हम उस दिन को पर्व के रूप में मानेंगे, तभी हमारे लिए वह पर्व मंगलदायी होगा। तो कल्पनाएं के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सारा इतिहास कल्पना से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम कल्पना को गलत सिद्ध कर देंगे तो फिर तो हमारे लिए इतिहास में कहीं झांकने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जितना भी इतिहास है हमारे दिमाग में आज कल्पना के रूप में ही तो आता है। तो जो सत्य है उसकी कल्पना भी होती है और जो असत्य है उसकी भी कल्पना होती है। तो असत्य की कल्पना नहीं करना, हमें सत्य की कल्पना करना है। जो सत्य है माने सत्य है, उसको सत्य कल्पना कहा जाता है। जो चीजें लोगों को पता है, आज नहीं भी देखी गई हैं तो भी हम उसको मानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबके लिए वह मान्य होता है क्योंकि पता है सबको ऐसा हुआ, इतिहास में लिखा हुआ है। वो स्थल आज भी है, आज भी लोग उसको देख करके दहल जाते हैं। लेकिन हमें वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं दिखता। तो ये क्या है? ये भी कल्पना है, क्योंकि उसका हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। ऐसे लोग जहां पर बैठे होंगे, उसने वहां से जनरल डायर ने गोलियां चलाई होंगी और इस तरह से लोग वहीं पर एक साथ समुदाय में सारे के सारे मर गए होंगे, इतना अत्याचार हुआ। ये सब जो कल्पनाएं हैं आज हमारे दिमाग में आती हैं, ये हमें उस इतिहास से जोड़ती हैं, सत कल्पनाएं हैं।
तो कल्पनाओं को हम सत मान करके तब चल सकते हैं जब हमारे साथ में वो इतिहास की वस्तुएं सही रूप में प्रस्तुत हों। तो हम अपने अंदर कल्पनाओं को सत बनाएं। समझ आ रहा है? अगर कल्पनाएं असत रहेंगी तो हमारे विचारों के माध्यम से जो हमारे अंदर कल्पनाएं बनेंगी वो कभी भी हमारे लिए वास्तविकता का रूप नहीं ले पाएंगी। ये तो हो गई पास्ट में होने वाली जो कल्पनाएं हैं उनकी बात। अब हम जो फ्यूचर में इमेजिन करते हैं वो भी तो कल्पना ही होती है। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा होंगे, इतने समय के बाद में हमारे साथ ये होगा, हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, हम इतने वर्षों के बाद में इतनी कंपनियों के मालिक होंगे। ये सब कल्पना करके ही तो आदमी एक अपना स्ट्रक्चर बनाता है, तब आगे बढ़ता है। ये भी क्या है? कल्पना नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं है, एट प्रेजेंट तो उसके सामने नथिंग। लेकिन फ्यूचर में उसकी ये कल्पनाएं साकार रूप कब लेती हैं? जब वो वास्तविकता को देखते हुए, वास्तविकता को समझते हुए चलता है, तो साकार रूप भी लेती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कल्पनाओं को भी संजोना चाहिए। बिना कल्पना के कैसे रहोगे? जीवन में सपनों देखने चाहिए। सपनों देखने का नाम ही कल्पना करना है। अगर आप सपने देख रहे हैं तो वह आप अपने अंदर एक कल्पना ही कर रहे हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, विवाह होगा, बड़ा मैं बंगला लूंगा, सब लोग उसमें बड़े आराम से रहेंगे। क्या है ये सब? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बेटा भी नहीं हुआ। और हम उन कल्पनाओं में कितने खुश हो लेते हैं, जैसे कि वो सब कुछ हमारे सामने हो ही रहा है। जब हमारे अंदर इस तरह की कल्पनाएं आती हैं तो वही हमारे सपने कहलाते हैं। वो सपने ही हम साकार करने के लिए अपना जीवन खपाते हैं। तो कल्पनाओं में तो हर कोई जी रहा है। कल्पनाओं को समझना है कि वो हमारे अंदर सत है कि असत है। अब सत कल्पना तब होगी जब हम उस तरीके से चल रहे हों, हमारे सामने वो सब चीजें आ रही हों। जब आपको विवाह ही नहीं करना, विवाह आपका हुआ ही नहीं और विवाह आपका होना ही नहीं, तो अब इस तरह की कल्पना करने से क्या होगा? नहीं समझ आ रहा? तो अब ये क्या होगी तुम्हारे लिए? ये असत कल्पना हो गई। इस कल्पना में सुख कर लेकर के क्या करोगे? ये अविचारित रम्य है। तो वह कल्पना जो विचार करने पर ही रम्य प्रतीत हो, उसको समझो सत कल्पना। ये कहना चाह रहा हूं। समझ आ रहा? जो अविचारित रम्य है वो सब क्या है? असत कल्पना है। और जिनमें हमारे लिए कुछ वास्तविकता मिले, हम उस वास्तविकता में ढलते चले जाएं, वो सब हमारे लिए विचार करने पर अच्छी लगने वाली कल्पनाएं, वो सब विचारित रम्य कल्पनाएं कहलाती हैं। वो सत कल्पनाएं होती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जितना भी हम यहां पर मत मतांतर देख रहे हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो उनमें तत्व दृष्टि से देखोगे तो आपको बहुत सारी असत चीजें नजर आएंगी, अविचारित रम्य। ये तो हमने थोड़ी लौकिकता की बातें कर ली। अब हम आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी दार्शनिक बातें बताते हैं। अन्य मत हैं, उन मतों में एक चीज आती है, शब्द है। जो हम शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द को लोग कहते हैं आकाश का ये गुण है। क्या बोलते हैं? ये जितना भी सांख्य मत है, मत मतांतर जो भी आपको आएगा, अब हम सिद्धांतिक बात में बताते हैं कि शब्द आकाश का गुण कहते हैं। क्या है ये? आकाश का गुण। अब सोचो आप, शब्द आकाश का गुण कैसे हो जाएगा? शब्द पुद्गल की परिणति है कि शब्द आकाश का गुण है? जो चीज जिसका गुण होती है वह चीज हमेशा उसके पास होती है। द्रव्य का गुण हमेशा द्रव्य के पास रहता है। अगर आकाश का गुण है तो आकाश के पास में हमेशा शब्द रहना चाहिए। फिर वह शब्द जो आकाश में है तो वह किसी भी पुद्गल से बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकाश अमूर्त है तो उसके गुण भी अमूर्त हैं। तो वह किसी पुद्गल से उत्पन्न होकर के पुद्गल के माध्यम से आहत नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा? अब आप विचार करो, एक तरफ कहा जा रहा है जैन दर्शन में कि शब्द पुद्गल की पर्याय है, और दुनिया के तमाम दर्शन है उनमें कहा जा रहा है शब्द आकाश का गुण है। अब आप विचार करो, आपके अंदर बुद्धि हो तो किसकी बात, कौन सी बात सही आपको जमेगी?
जो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल से उत्पन्न हो रहा है, पुद्गल के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है, वह पुद्गल के माध्यम से बाधित होगा। अगर आकाश का गुण होता तो आकाश तो दुनिया में फैला हुआ है, सामने दीवाल है, दीवाल के पीछे कोई आवाज नहीं जा रही है, हम यहां से बोल रहे हैं, इधर उधर आवाज जा रही है, लेकिन आकाश तो उधर भी है, दीवाल के पार भी है। अगर आकाश का ही गुण है तो वह शब्द जो है अपने ही गुणों को धारण करते हुए, आकाश को चीरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्यों बाधित हो जाता है? वह शब्द पुद्गल का है तो पुद्गल से बाधित होता है, दीवाल पुद्गल है। कोई भी पौद्गलिक चीज शब्द के सामने आएगी, बाधा पैदा हो जाएगी। आप अभी यहां पर हमारी बात बहुत आसानी से सुन रहे हो, अगर यहीं पर अभी कांच लगा दिया जाए, यहीं पर अभी दूसरा शोरगुल शुरू हो जाए, तो आपको हमारी आवाज भी अभी सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह पुद्गल से दूसरे शब्दों से बाधित हो गई। गुण से कभी गुण बाधित नहीं होता है, शब्द से कभी शब्द बाधित नहीं हो सकता है। अगर शब्द आकाश का गुण है तो वह आकाश का गुण एक अपने ही गुण से बाधित कैसे हो जाएगा, जबकि शब्द हमें शब्द से ही बाधित हुआ दिखाई देता है। यहां पर अभी ढोल ढमाकों की आवाज करना शुरू कर दो, वो भी तो शब्द है, और फिर आप उसमें अपनी आवाज बोलो, आने की नहीं? क्यों नहीं आने की? आपकी आवाज कहां विलीन हो जाती है? वह शब्द में जो दूसरा शब्द विलीन हो रहा है, वह आकाश के गुण होने के कारण से यदि होता, तब तो फिर आकाश का गुण हमेशा बना हुआ है, तो वो शब्द भी हमेशा बना रहता। वह आकाश का गुण होता तो कभी भी वह गुण अपने ही गुण को बाधित कैसे कर सकता है? ये विचार करने पर आपको समझ में आएगा कि आकाश का गुण कभी शब्द नहीं होता है। जो जिसका गुण होता है वह उस द्रव्य में ही रहता है, और उस द्रव्य का जैसा स्वरूप होगा वैसा ही उस गुण का स्वरूप होगा। अगर आकाश अमूर्त है तो गुण भी उसका अमूर्त है, और अमूर्त को कभी मूर्त बाधित नहीं कर सकता। शब्द मूर्त है कि अमूर्त है, यह आपको अनुभव से समझ में आ जाएगा। मूर्त का मतलब जिसका कोई ना कोई पुद्गल के माध्यम से बाधा पहुंचाई जाए, वो सब चीजें मूर्त हो जाती हैं। वो सब चीजें मूर्त हैं जिससे पुद्गल को बाधा, या पुद्गल जिनको बाधा प्राप्त करा दे। अब आप समझ लो, आकाश अमूर्त है, अमूर्त आकाश को आप अपने पुद्गल से बाधा पैदा नहीं कर सकते हो। आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, वो अमूर्त है, वो कभी भी आपके पुद्गलों से बाधा को प्राप्त नहीं हो सकती है। कोई भी अमूर्त चीज होगी पुद्गलों से बाधा को प्राप्त नहीं होगी। अब आप समझें कि ये विचारित रम्य है कि अविचारित रम्य है, ये सैद्धांतिक बातें हैं। समझ आ रहा है? आपसे कहा जाता है हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, समझो ये विचारित रम्य है कि अविचारित रम्य है? एक दूसरा सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब ये आकाश कहां से आ गया पंचभूत में? आकाश से हमारा शरीर कैसे बनता है? आकाश तो आकाश है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार चीजों का तो अस्तित्व समझ में आता है, क्योंकि पृथ्वी का मतलब कोई भी कठोर वस्तु समझ लो जो हमारे शरीर में चाहे हड्डी रूप में हो चाहे कुछ हो, पृथ्वी हो गई। जल भी हमारे शरीर में है, अग्नि भी हमारे शरीर में है, वायु भी हमारे शरीर में है। आकाश क्या है? कोई भी अगर खाली स्थान है तो वो हमारे लिए कोई अस्तित्व, हमारे शरीर को बनाने में कोई काम नहीं आ रहा है। वो तो खाली स्थान तो हमेशा ही रहता है। अगर घड़ा बनता है तो घड़े के भीतर भी तो खाली स्थान रहता है, तो हम यूं कहेंगे कि आकाश से घड़ा बन गया। वो तो घड़ा बनने के बाद में उसमें खाली स्थान रहेगा ही। तो जो आकाश है वो आकाश हमारे शरीर को तो नहीं बना रहा है, घड़ा तो मिट्टी से बन रहा है। इस उदाहरण से समझो आप, घड़ा किससे बन रहा है? मिट्टी से बन रहा है, लेकिन मिट्टी से बनने के बाद घड़े के अंदर भी हमें आकाश दिखाई दे रहा है। उस आकाश को हम यूं कहें कि इस आकाश से घड़ा बना है, तो ये तो बेवजह की बातें होंगी। आकाश से तो घड़ा नहीं बनता, घड़ा तो अपनी मिट्टी से बना। ऐसे ही शरीर के जो अवयव हैं उनसे शरीर बन रहा है। पंचभूत नहीं है, चार भूत हैं। पांचवी अगर कोई चीज है तो वो आकाश नहीं है, वो वनस्पति है।
जिसे साधारण वनस्पति के रूप में निगोद जीव कहा जाता है, उन निगोद जीवों से शरीर प्रतिष्ठित है। उन निगोद जीवों की उत्पत्ति शरीर के अंदर रहने वाले मांस में होती है। पांचवी चीज वो वनस्पति है। लेकिन हम पंचभूत में आकाश को मान रहे हैं, क्योंकि अन्य शासनों में, अन्य मतों में पंचभूत ऐसे माना गया है। अब विचार करने के लिए किसी के पास में टाइम नहीं है, जो कहा जा रहा है बस माने जाओ। पंचभूत पंचभूत पंचभूतात्मक शरीर, वो पांच भूत अपने अंदर किस रूप में है, तो उसमें कोई भी तरीके का आकाश से बना हुआ कोई भी उसका फॉर्मेशन है ही नहीं। आकाश कभी भी कोई चीज को बनाता नहीं, आकाश में तो वो चीज रहती है। आकाश का काम सिर्फ इतना है, कोई भी चीज जहां रखी हुई है, जिस चीज के अंदर कोई भी स्थान बना हुआ। अब आप कहो कि आकाश ही तो है जो हमारे पेट में खाली स्थान रखता है, हमारी नाक में जो है छेद बने हुए हैं, उन आकाश के कारण से ही वो हमारे शरीर में जो है हवा जा रही है। अरे वो आकाश तो सब जगह है, कोई भी चीज बनाओगे आकाश तो उसी बन जाएगा। टोपा लगाए हुए है, कान और टोपो के बीच में भी तो आकाश चल रहा है, जहां पर खाली स्थान हो गया उसका नाम आकाश है। आप पेंट पहने हुए हो, पेंट में भी बीच में खाली जगह है कि नहीं? पेंट जो आपका ढीला है या पजामा जो आपका ढीला है, अब आप कहो कि ये आकाश से बना हुआ पजामा है, तो आकाश ने पजामा तो नहीं बनाया। आकाश तो सब जगह है, खाली स्थान तो सब जगह रहेगा। तो खाली स्थान का नाम आकाश मान करके उस आकाश को भी एक तत्व मान करके चल रहा है दुनिया। इसलिए समझो इसको अविचारित रम्याणी अन्य शासनानी। समझ आ रहा है? विचार करोगे तो आपको लगेगा ये चीजें गलत चल रही हैं। पांच भूतों में आकाश तत्व नहीं आता। आकाश कोई तत्व नहीं है, आकाश एक पृथक द्रव्य है जिसका अपना अस्तित्व सिर्फ इस रूप में है कि बस वह सब द्रव्यों को अवकाश देता है। तो अन्य शासनों की चीजों को आप विचार करें। आपसे यूं नहीं कहा रहा है कि जैन शासन में जो लिखा है सब ठीक लिखा है, आप इसको आंख मूंद के स्वीकार कर ले। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि जैन शासन में जो लिखा हुआ है सब 100% सत्य लिखा हुआ है, लेकिन आप विचार करें तो आपको समझ में आएगा। चाहे जैन शासन हो चाहे अजैन शासन हो, आप विचार करें। विचार किए बिना कोई भी चीज को स्वीकार करेंगे, तर्क की शैली के बिना अगर आप किसी भी चीज को स्वीकार करेंगे तो वो चीज आपके लिए एक अज्ञान रहेगी और वह चीज अविचारित रम्य की श्रेणी में ही आएगी। इसलिए हमेशा जैनाचार्यों ने कहा है, हेतु देखो, तर्क देखो, द्रव्य के स्वभाव को देखो। जिस द्रव्य के जिस तरीके के स्वभाव हैं उनको उन्हीं हेतुओं से जानो और तर्क के माध्यम से हर चीज को स्वीकार करो। जैनाचार्य कभी अंधविश्वासी हुए ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम आंख मूंद करके हमारी बात को स्वीकार कर लो, कभी नहीं कहा। कोई भी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा। आप खूब परखो, खूब हमारे सामने तर्क करो, खूब हमारे सामने अपने लॉजिक लाओ और हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारे पास में इतना ज्ञान है, आप आओ हमारे सामने। कोई भी चीज को अगर आप बिना विचारे स्वीकार करते हैं तो वह चीज आपके अंदर अगर रमणीक बन रही है तो वो आपकी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने का नाम है बोधि दुर्लभ भावना। समझ में आ रहा है ये बोधि दुर्लभ कितनी बड़ी हो रही है? आप तो इतनी सी बात में संतुष्ट हो जाते हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम बोधि है, बस उसको तो आप मान लेते हो, लेकिन वो भी आपके लिए सही ढंग से समझ में क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि वह बोधि भी अनेक प्रकार के अज्ञान से घिरी हुई है, इसलिए उसको भी हम समझ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आचार्य आगे यही बात कह रहे हैं, सुप्रापम न पुनः पुंसाम बोधिरत्नम भवार्णवे हस्ताद्भ्रष्टम यथा रत्नम महामूल्यम महार्णवे। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोई महान समुद्र हो और हमारे हाथ से कोई एक महान रत्न उस समुद्र में गिर पड़े, हस्ताद्भ्रष्टम हमारे हाथ से छूट गया, एक बहुत बहुमूल्य रत्न था वो छूट गया। वह जिस तरीके से महामूल्यवान रत्न हमारे लिए फिर प्राप्त हो जाना कठिन है, वैसे ही यह बोधि रत्न है।
बोधि क्या है? रत्न है। सम्यक दर्शन एक रत्न है। इसको आप समझें, इसको अपने पास में रखें, ये परखें। ये जितनी भी हमने बातें बताई अभी मत मतांतर की, ये हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली हैं। जब आपका सम्यक दर्शन आएगा, समीचीन श्रद्धा आएगी, तो आपको ये सब बातें जो काल्पनिक हैं, असत रूप में हैं, उन्हें आप असत कल्पना के रूप में ही देखेंगे। आपके अंदर ये बातें कभी विश्वास के रूप में बैठ नहीं पाएंगी। तभी आपके लिए यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न सुरक्षित रहेगा। इस रत्न को सुरक्षित रखो। ये तो एक दो चार उदाहरण दिए हैं, चाहे वो रामायण महाभारत के हों, चाहे वो शब्द के, या कोई भी अन्य जो आपको उदाहरण दिए, सब दो चार उदाहरण हैं। ऐसी चीजों से तो भरा पड़ा है संसार। आपको सम्यक दर्शन के रत्न को संभालने के लिए इन सब मिथ्या बातों से अपने को दूर हटा करके आपको समझना होगा कि क्या रत्न है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? समीचीन श्रद्धान किस किस पर करना है? स्व पर भी करना है, पर भी करना है। केवल यूं नहीं कहा गया कि केवल अपने आप को, स्व को जान लो, इसका नाम ही आपका समीचीन श्रद्धान हो गया। स्व के साथ पर को भी सही ढंग से जानो, ये भी कहा गया है। क्योंकि जो स्व को सही ढंग से जानेगा वही पर को सही ढंग से जान पाएगा। तो आचार्यों ने हमेशा कहा है कि आपके ज्ञान में स्व और पर दोनों का निश्चय होना चाहिए। पर का भी निश्चय रखो। पर माने जो भी चीजें हमारे सामने आती हैं, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे दूसरी वस्तुएं हों, चाहे दूसरे सिद्धांत हों, चाहे दूसरी हमारे सामने नाटक हों, चाहे दूसरे पात्र हों, सब चीजों का हमारे लिए सही चीज समीचीन श्रद्धान होना चाहिए। इसका नाम क्या है? पर का निश्चय। तो स्व और पर दोनों का निश्चय करोगे तो सम्यक दर्शन रूपी बोधि आपको रहेगी, मिलेगी। और इसको अगर छोड़ दोगे तो संसार में ही डूबते रहोगे, क्योंकि संसार की चीजें ही आपको अच्छी लगेंगी। अविचारित रम्याणी, वो चीजें, विचार जब तक है तब तक आपके लिए रम्य नहीं है, और जैसे ही विचार आपका छूटेगा, आपके प्रमाद के कारण से वो चीज आपसे छूट जाएंगी। बोधि रूपी रत्न गया। कहां गया? तो उसी संसार में फिर से गया। अब मिलना कठिन है। कौन सा रत्न? सम्यक दर्शन रूपी रत्न, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न, सम्यक चारित्र रूपी रत्न। ये तीन रत्न कहे गए हैं। समझ आ रहा है? इसी को रत्नत्रय, त्रय माने तीन रत्न हैं ये। देयर आर 3 ज्वेल्स ऑफ सोल। हाँ, किसके? नॉट ऑफ योर ट्रेजरी। आपकी ट्रेजरी के रत्न नहीं है ये। किसके रत्न है? हाँ, आत्मा के रत्न है। आत्मा को संसार से बचाने के लिए, संसार से दुखों से ऊपर उठाने के लिए अपने विश्वास, अपना ज्ञान, अपना आचरण इस तरीके का बनाओ कि वह फिर कभी छूटे नहीं। और एक बार ये छूटा तो फिर ऐसा ही समझना कि जैसे समुद्र में कोई रत्न गिरा, अब वो आपके हाथ लगने वाला नहीं, वो दुष्प्राप्य हो गया, वो आपके लिए अब मिलने वाला नहीं। उसी तरीके से ये चीजें हैं। तो बोधि दुर्लभ इसी का नाम है कि हमें जो आज ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को हम संभालें। सुन रहे हो? आज के ही ज्ञान को नहीं, क्या सुन रहे हो? आज के ज्ञान को, कि जो अभी तक हमने ज्ञान लिया है, जो भी चीजें हमने अभी तक सुनी हैं, समझी हैं, आज तक हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम उस ज्ञान को क्या करें? हाँ, अब क्या करें महाराज? जब तक आप हो तब तक सुन रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं, जब तक समझ में आ रहा है। अब आप चले जाओगे तो फिर क्या करें? तो हम यहीं बैठे रहें? यहीं बैठे रहें? अगर यहीं बैठे रहेंगे तो फिर आगे वाले भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कैसे सुनने समझने को मिलेगा? और अगर हम यही सोच करके पहले भी जहां लोग थे वहां पर भी अगर हम बैठे रहते तो यहां कैसे आते? समझ आ रहा है? आखिर आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज हमें जो मिली है, वह मिली हुई चीज को अगर हम अपने सामने रखना चाहते हैं तो हमें उसके द्वारा दिया गया जो कुछ भी ज्ञान है वो हमारे पास में रहेगा, तो वो चीज भी हमारे सामने रहेगी। समझ आ रहा है? द्रव्य आपके सामने हमेशा कैसे रहेगा? उसकी जो परिणति है वो आपके सामने बनी रह सकती है।
शब्द जो परिणत हो गए वो शब्द आपके पास में रह सकते हैं, लेकिन वह जिस द्रव्य से निकला है, जिस व्यक्ति से निकला है, जिस मनुष्य से निकला है, वो मनुष्य तो कहीं भी जा सकता है। शब्द आपके पास में रह सकते हैं। शब्द देखो पुद्गल की पर्याय होकर के भी हम उनको पकड़ लेते हैं। समझ आ रहा है? तो ज्ञान किसमें है? ज्ञान व्यक्ति में भी है और व्यक्ति से निकले हुए जो वचन हैं उनमें भी है। हमारे पास व्यक्ति न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके वचन रहें तो हम उन्हीं से जीवित रह लेते हैं। आज हम किससे जीवित हैं? हमारे पास में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से निकला हुआ जो ज्ञान है वो हमारे पास में है, हम उससे जीवित हैं। हम किससे जीवित हैं? ज्ञानवान हैं तो ज्ञान से ही जीवित होंगे हम। ज्ञान हमें अगर वचनों से भी मिल रहा है तो वचन भी हमारे जीवन के लिए कारण है, तो हम आज उनके ज्ञान से जीवित हैं। तीर्थंकर तो है ही नहीं हमारे सामने, क्या है? उनका ज्ञान है बस। तो ज्ञान ही हमारे लिए संपदा है। इसलिए जब भी कभी आपके सामने इस ज्ञानार्णव का मंगलाचरण किया गया है, सबसे पहले मंगलाचरण में यही आया, ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष। इस मंगलाचरण को तो कम से कम याद रखो। सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन सी? ज्ञान लक्ष्मी। उससे घनीभूत रूप से आश्लिष्ट हैं, माने उसका आलिंगन किए हुए हैं, घनीभूत रूप से उससे आत्मा उससे चिपकी हुई है और उससे उत्पन्न हो रहा है आनंद। आनंद किससे उत्पन्न होता है? ज्ञान से। ज्ञान लक्ष्मी के आश्लेष से जो आनंद आता है, उसमें जो डूबे हुए हैं वो हमारे लिए ज्ञानी है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष, प्रभव माने उत्पन्न, आनंद नंदितम, उससे नंदित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। निष्ठितार्थम, जिनके सभी अर्थ निष्ठित माने परिपूर्ण हो गए हैं, कुछ नहीं जिन्हें अब करना है। अजम, जिनका अब जन्म नहीं होना है। अव्ययम, जिनका कभी विनाश नहीं होना है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है किसी का भी। किसको नमस्कार कर रहा हूं? बस ऐसी कोई चैतन्य आत्मा हो जिसमें ये क्वालिटी हो, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं। अव्यय, अविनाशी, जन्म से रहित, ज्ञान के आनंद में डूबा हुआ, बस वही हमारे लिए परम आत्मा है, वही हमारे लिए परमात्मा है, उसी को मैं नमस्कार करता हूं। ये सीखो। इसी के अनुसार हमारे अंदर बोधि आए, और ये बोधि जो हमें प्राप्त हो रही है ये हमसे कभी छूट ना पाए, इसकी भावना करते रहो। इसलिए ये अंत में कहा जा रहा है बोधि दुर्लभ भावना। अन्य शास्त्रों में तो अंत में धर्म भावना आती है, यहां पर इस शास्त्र की विशेषता है, यहां पर बोधि दुर्लभ भावना अंत में है। किस लिए जानते हो? शायद अंत की चीज ही हमको याद रह जाए। अभी तक तो मैं पता ही नहीं था कि इससे पहले 12 भावनाएं हो गई, कब से चल रही थी और कब से उनका व्याख्यान चल रहा था, और हमें अभी कुछ भी याद नहीं है। तो अंत की ही सही चीज, जो चीज निकल गई निकल गई निकल गई, भूत भाग गया भाग गया भाग गया, उसकी लगोटी पकड़ ली, जो पकड़ में आ गया, जो पीछे से बाद में भी कुछ पकड़ में आ गया, बस वही हमारे लिए काम का हो जाता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये बोधि दुर्लभ भावना अंत में इसीलिए लिखना अच्छा लग रहा है कि इसको ही हमें ध्यान में रखना है। दुर्लभता की चीज यही है। सुलभमिह समस्तम वस्तुजातम जगत्याम उरग सुर नरेन्द्रई प्रार्थितम चाधिपत्यम। कहते हैं अंत में, ये अंतिम छंद है कि सब चीजें सुलभ हैं इस संसार में। देखो अब आप, सब चीजें क्या हैं? सुलभ हैं। यहां क्या कहा जा रहा है? हर चीज संसार में सुलभ है। जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो इस संसार की हो, चाहे अगले भव में तुम्हें मिलने वाली हो, चाहे नरेंद्र सुरेंद्रों के वैभव हो, चाहे मनुष्यों के वैभव हो, वह सभी चीज जो तुम प्रार्थना करते हो संसार में सब सुलभ है, क्योंकि वो चीजें तो कर्म के फल से तुम्हें मिल जाएंगी। वो चीजें तो कर्म करने से और उस तरह का भाव करने से तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन जो दुर्लभ चीज है, किमुत तदिदमेकम दुर्लभम बोधि रत्नम, वह बोधि रत्न है, वो दुर्लभ है। ये तुम्हें कर्म के उदय से नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी।
कर्म के उदय से मिलकर के भी ये छूट जाता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, ये मेरे कर्म का फल है, मुझे ये बोधि प्राप्त करने का समय है, ये हमें ध्यान नहीं रहता, तो हमारे लिए वह बोधि भी चली जाती है, छूट जाता है। सब कुछ कर्म के फल से मिलता है, लेकिन वह भी छूट इसलिए जाता है क्योंकि हम उसको दुर्लभ मानते नहीं है। दुर्लभता तो हम दूसरी चीजों को मान रहे हैं। मनुष्य जन्म हम खपाए जा रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए, केवल जो है अपना परिवार चलाने के लिए, हम दुर्लभ तो उसको मान रहे हैं। जो चीज हमारे लिए दुर्लभ होनी चाहिए उसको तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो ये हमारे लिए दुर्लभता की श्रेणी में है ही नहीं। तो बोधि दुर्लभ होती कहां है? दुर्लभ तो हमारे लिए दूसरी चीजें हैं, जो नहीं है अपने पास में वो मिल जाए, बस वो अपने लिए दुर्लभ है। और जो अपनी ही संपदा है, जो हमारे ही पास है, हम उसको देखना ही नहीं चाह रहे हैं। इसलिए अन्य संपदाएं तो कर्म के उदय से मिल जाती हैं, वो पराश्रित हैं, मिलेंगी भी और छूटेंगी भी। लेकिन आपकी ये जो बोधि संपदा है, ये एक बार अगर आपको मिल गई तो फिर ये आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि ये आपकी अपनी संपदा है। इसे एक बार प्राप्त करो, और एक बार प्राप्त करने के बाद अगर छूट भी गई तो फिर भी आपको कभी ना कभी मिल जाएगी। लेकिन एक बार तो आपको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो जो चीज सुलभ है उसको हम दुर्लभ मान रहे हैं, और जो चीज दुर्लभ है उसे हम सुलभ बना रहे हैं। जो चीज अपने ही पास रखी है वो चीज सुलभ होती है, दुर्लभ होती है? बताओ। अच्छा, आत्मा कहीं दूर जगह पे है, कहीं 7 राजू 14 राजू दूर पे? आत्मा कहां है? सम्यक दर्शन कहां होता है? कहीं बाहर दुनिया में, कहीं किसी हिमालय की चोटी पे? सम्यक दर्शन कहां है? सम्यक ज्ञान कहां होता है? कोई बहुत बड़े बड़े कहीं शास्त्र रखे हो उनके भीतर? कहां है सम्यक ज्ञान? तो ये जो चीजें सुलभ हैं वो सब हमारे पास में है, और हम जो है उनको भूल करके जो चीज हमारे लिए अपने आप सुलभ होने वाली है कर्म के उदय से, हम उसको दुर्लभ मान करके चल रहे हैं। हमारे अंदर अभी ये ख्याल है कहां है कि हम ये बोधि हमारे लिए दुर्लभ है। समझ आ रहा है? दुर्लभ क्या है? बेटे की शादी हो जाए, बेटी के लड़का हो जाए, उसका जॉब लग जाए, ये दुर्लभ है। जितनी दुर्लभता से हम इसमें अपना ध्यान देते हैं, उतनी दुर्लभता से अगर हमने इस मनुष्य जन्म में इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न की प्राप्ति पर ध्यान दिया होता, समझ आ रहा है, तो आज हम भी कहीं और होते। हाँ, इस तरह के मनुष्यों के जन्म पाकर के दुख को प्राप्त नहीं होते। लेकिन अगर ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी आपको अच्छे संयोग मिले हैं, अपने आप काक ताली न्याय से, समझ आ रहा है, ताली भी नहीं बजाई थी आपने, हाँ, और अपने आप कोई दुर्लभ संयोग मिल गए, है ना, बिना ताली बजाए ही आपके हाथ में सब कुछ आ गया, है ना, और बंद भी करने की आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ी और सब बंद हो गया लॉकडाउन में। नहीं समझ आ रहा है? बताओ। अच्छा, सब कुछ अपने आप हमें मिल गया, लेकिन हम उसको में से कुछ तो अपने हाथ में बंद करके रख लें। क्या समझ आ रहा है? और वो बंद करके रखने का मतलब क्या है? बस इस तरह की प्रार्थना मुद्रा अगर हमारे सामने रहेगी तो ये हाथों से ही हमारे अंदर सब कुछ आता रहेगा। समझ आ रहा है? यही हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि हमारे हाथ गुरुजनों के जिन वाणी के समक्ष हमेशा जुड़े रहें, हम हमेशा इसी तरीके से ज्ञान अर्जित करते रहें, और हमारे अंदर ये जो कोई भी चीजें उपलब्धि के रूप में आ रही हैं, ये ऐसे ही हमको प्राप्त होती रहें। समझ आ रहा है? ये बोधि दुर्लभ भावना आपको ध्यान रखना है। आगे की 12 भावनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब आपको अपनी भावनाएं बस अच्छी बना करके रखना है। जो आपने सीखा है उसका आपको निरंतर विचार भी करना है, भावना भी करनी है, और जब जब आपके लिए इस तरह का विचार आए तो आपको इन शब्दों को, इस मिले हुए ज्ञान को अपने ध्यान में रखना है। यही आपके लिए एक संबल देने वाली चीज होती है। समझ में आ रहा है? बोलो तो, आ रहा है? तो इसी ज्ञान को अपने पास में रखो। सबसे बड़ी लक्ष्मी क्या है?
ज्ञान लक्ष्मी। सबसे बड़ी संपदा क्या? ज्ञान संपदा। बस समझ आ रहा है? तो ज्ञान पाओ, आगे बढ़ो, अपने विचारों को विवेक के साथ में आगे बढ़ाओ। इसी के माध्यम से आपके अंदर एक अच्छी भावनाएं, अच्छा सुख पैदा होगा। इसी से हमारा कल्याण होगा। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।